नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका जीवन उपदेश के इस दिव्य ज्ञान युक्त एपिसोड में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का गहराई से अध्ययन करेंगे। ये अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को आत्मा, परमात्मा, भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का सीधा ज्ञान देने वाला है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि केवल पुस्तक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, जब तक वो अनुभव और भक्ति से जुड़ा ना हो। ज्ञान और विज्ञान दोनों की आवश्यकता है। अर्जुन अब धीरे धीरे श्री कृष्ण की बातों को समझने लगा है। अब भगवान उसे और अधिक गूढ़ रहस्य बताते हैं कि किस प्रकार परमात्मा को जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने पर तू इस संसार में कुछ शेष नहीं समझेगा। भगवान कहते हैं, मया सक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रयाः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थ है, हे अर्जुन, जब तू मेरा आश्रय लेकर मन को मुझमें लगाकर योगाभ्यास करेगा, तब तू मुझे पूरी तरह और बिना किसी संदेह के जान सकेगा। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल योग और भक्ति के माध्यम से ही कोई मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो दुर्लभ है। हजारों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है और उनमें भी कोई मुझे पूरी तरह जान पाता है। ये ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान। श्री कृष्ण प्रकृति के 2 रूप बताते हैं। अपरा प्रकृति 8 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। परा प्रकृति जीवात्मा, जीवन देने वाली शक्ति। जीव और जगत दोनों भगवान के रूप हैं। भगवान सब में व्याप्त हैं। ये संपूर्ण सृष्टि एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है, वो है परमात्मा। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया। हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ मुझसे ही जुड़ा है। भगवान कहते हैं कि मैं जल का रस, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि की ऊष्मा, जीवन का प्राण हूँ। मैं ही समस्त गुणों में व्याप्त हूँ, सत्व, रज और तमा। इन 3 गुणों के प्रभाव से मनुष्य मोह में पड़ जाता है और मुझे नहीं जान पाता। अज्ञानी, दुष्कर्मी और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग मुझे नहीं जानते। 4 प्रकार के भक्त भगवान को भजते हैं। 1. दुख में भगवान को पुकारने वाला। 2. धन ताने वाला। 3. जिज्ञासु। 4. ज्ञानी, जो वास्तव में भगवान को जानता है। इनमें श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त, जो सदा भगवान में स्थित रहता है। जो लोग भौतिक इच्छाओं के वश में आकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, परंतु वे स्थायी फल नहीं प्राप्त करते। केवल मुझमें अटूट श्रद्धा से ही मोक्ष प्राप्त होता है। माया के कारण लोग मुझे जन्मा हुआ समझते हैं, लेकिन मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं ही अतीत, वर्तमान और भविष्य जानता हूँ, परंतु माया से मोहित लोग मुझे नहीं पहचानते। सभी प्राणी जन्म के समय मोह और द्वंद्व से ग्रस्त होते हैं। जो पापों से मुक्त हैं, वे मुझको भजते हैं और अंत समय में मुझे जानकर मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। दर्शन 1. भगवान सर्वत्र है। हमें ईश्वर को किसी मूर्ति तक सीमित नहीं करना चाहिए। वो जल, वायु, अग्नि, प्रकाश हर रूप में विद्यमान है। 2. भक्ति का अर्थ है सिर्फ मंत्र या पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। 3. ज्ञान और विज्ञान। केवल किताबें पढ़ना ही ज्ञान नहीं है, अनुभव से जो समझ आता है वही विज्ञान है। 4. सच्चा भक्त, जो भगवान को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, वही सच्चा ज्ञानी भक्त है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये बताया कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों का नहीं होता, वो जीवन में अनुभव से आता है। सत्य, प्रेम, सेवा और भक्ति के द्वारा ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। तो आइए हम भी भक्ति के मार्ग पर चलें, भगवान को जानें, समझें और अपने जीवन को दिव्यता से भरें। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल जीवन उपदेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे
भगवद गीता का अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। जय श्री कृष्ण।